इसमें हमने 2 काम किए जिस पे एडमिनिस्ट्रेशन भी हमारा साथ दिया। हमने जब ई रिक्शा जब आए यहाँ पे पर्ची सिस्टम शुरू हुआ, कटती है या यूनियन जब बनती है तब पर्ची कटती है, वो पैसा जो है वो यूनियन को जाता है, वो कल इनके वेलफेयर में काम आता है जो ई रिक्शा के ड्राइवर्स और ऑनर्स होते हैं। लेकिन बगैर बंद हुई और उसमें हमें एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरा इस चीज़ की छोटी दी है कि अगर आप बाय फोर्स आपकी पर्ची को कटती है लाएँ। और दूसरा, जो लोग सेल्फ मेड अपने आप को प्रेसिडेंट और चेयरमैन घूमते थे, और कई मेरे मीडिया वाले जानते हैं कि इस मुद्दे को हमने उठाया, सेल्फ मेड प्रेसिडेंट और चेयरमैन कहना उन्होंने बंद कर दिया। हम ये देखिए सर, आज की जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके मोटिव 2-3 थे। सबसे इम्पॉर्टेंट मोटिव ये था कि हम चाहते हैं कि ई रिक्शा के जो है यूनियंस के इलेक्शन हो ताकि एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट जो है वो चुना जाए और ई रिक्शा के फैसले करें। यहाँ पे बदकिस्मती ये है कि कुछ 1-2 लोग हैं जिनके पास मुश्किल से 50-100 रिक्शा भी नहीं होगा, वो JK ऑल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के बैनर के नीचे बैठ गए और वो जाके अब 2700 ई रिक्शा नियर अबाउट जम्मू शहर के अंदर चल रहा है, उसका फैसला करने के हकदार बन रहे हैं। और बदकिस्मती ये है कि वहाँ के जो ट्रांसपोर्ट के प्रेसिडेंट साहब हैं वो उनको ऐसे सपोर्ट कर रहे हैं जैसे कि वही ऑल करता धरता है। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप लोग, उन्होंने कहा कि इलेक्शन लड़ने वाले जो लोग हैं उनका 2 चीज़ों का क्राइटेरिया देखा जाए, करैक्टर का क्राइटेरिया देखा जाए और दूसरा देखा जाए कि उनके पास अपने नाम की गाड़ी है कि नहीं। मैं उनसे क्लियर करना चाहूँगा, जहाँ तक रही करैक्टर की बात, करैक्टर ज़रूरी नहीं है कि आप खाली पुलिस स्टेशन से लेके आओ और वो आप बोलो कि वही आपका करैक्टर है। करैक्टर में आप ये देखना चाहिए कि आप सिविल सोसाइटी में आपकी इमेज कैसी है, आप लेने देने में, फाइनेंशियल सिस्टम में आपका करैक्टर कैसा है, आप किसी बैंक के डिफ़ॉल्टर तो नहीं हो। ये चीज़ें सारी करैक्टर में देखी जाती हैं, खाली पुलिस स्टेशन का नहीं देखा जाता। मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से, मैं उनका थैंक्स करूंगा क्योंकि हमने जितनी बार डीसी साहब से और एडिशनल डीसी साहब से मीटिंग हुई, उन्होंने हमें बहुत अच्छा रिस्पांस दिया और जो हम चाहते थे हमारी बातें उन्होंने प्रॉपर सुनी। ई रिक्शा को लेके जो भी फैसला होगा वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ होगा। ज़बरदस्ती हमारे ई रिक्शा के ड्राइवर्स के ऊपर अगर किसी तरीके का कोई भी थोपा जाएगा, हम उसको बिल्कुल नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारा फैसला करने वाले हमारे ई रिक्शा के लोग ही होने चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन होनी चाहिए। अगर थर्ड पार्टी कोई उठ के ये कहती है कि हम फैसला करेंगे, वो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं होगा। और फिलहाल अभी तक हम JK जो ऑल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है उसके अभी तक हम मेंबर नहीं बने हैं। हमारी डिमांड थी कि इलेक्शन होते हैं, इलेक्टेड प्रेसिडेंट होता, वो इनके बैनर में जाता, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उनके पार्ट है, बट अभी तक हम उनके पार्ट नहीं है। इसलिए मैं क्लियर कर दूं कि ज़बरदस्ती हमें आप अपने कुछ ही चीज़ को थोपने की ज़रूरत हम पे नहीं है। हम समझ सकते हैं कि आने वाला टाइम जो है वो चेंजेस का है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, दिक्कत लगेगी। हिंदुस्तान में जब मैंने आपको कहा कि कंप्यूटर्स आए थे तो बड़े ज़्यादा इशूज़ हुआ था कि वेस्टर्न कल्चर आ गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन आज हम उसके बिना बिल्कुल हैंडीकैप्ड हैं। इसलिए ये ई रिक्शा जो है, ये बैटरी गाड़ियाँ, ये आने वाला फ्यूचर है। इस चीज़ की तरफ मैं सभी अपने साथियों को जो ऑटो चलाने वाले हैं या मेटाडोर चलाने वाले हैं उनको मैं कहूँगा कि आप इस चीज़ को समझो और इसके साथ कहीं ना कहीं आप अपने आप को कंप्रोमाइज़ करें, क्योंकि ये फ्यूचर है, इसको ये रुकने वाला नहीं है। आज 2700 ई रिक्शास हैं, आने वाले टाइम में और 1 महीने में यहाँ 10,000 होंगे और साल के बाद यहाँ 20,000 से ऊपर ई रिक्शा जो होंगे वो चल रहे होंगे। इसलिए मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारे 2 इंपॉर्टेंट इशूज़ यही थे कि हम चाहते हैं कि एक इलेक्टेड डेमोक्रेसी वे में, इलेक्टेड वे से एक इलेक्शंस हो और यूनियन का प्रेसिडेंट चुना जाए। ज़बरदस्ती को हमारे ऊपर प्रेसिडेंट थोपने की ज़रूरत नहीं है। और ना ही हमने एक बार भी कहा कि हम लोग जो हैं प्रेसिडेंट हैं, हमारी एक अपनी यूनियन बनाई है, हम उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं। श्री माता वैष्णो देवी ई रिक्शा यूनियन जो हमने बनाई है उसमें मैं एक प्रेसिडेंट हूँ। मेरी टीम है, मिशाल जी हैं, सेठी साहब हैं, चाड़क साहब हैं, बाली साहब हैं, और भी मेरे काफ़ी साथी हैं जिनका नाम मैं नहीं ले पाऊँगा जल्दी में। तो इसलिए मैं ये चीज़ कहूँगा कि हम लोग बिल्कुल तैयार हैं एडमिनिस्ट्रेशन का ड्रीम उस फुलफिल करने के लिए, जो वो ग्रीन कॉरिडोर का एक ड्रीम लेके आए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ हैं, स्टेट गवर्नमेंट के साथ हैं। इसलिए हमारे ऊपर ज़बरदस्ती किसी तरीके का कोई रेट क्या फिक्स करना है, क्या करना है, क्या नहीं, क्या हम लोग ऑटो का रेट फिक्स करते हैं, क्या हम लोग मेटाडोर का रेट फिक्स करते हैं। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहूँगा कि कहा गया है कि ई रिक्शा जो चलेगा उसके ऊपर प्लेट होगी कि वो कौन से एरिया से आएगा, कौन से एरिया तक जाएगा। मैं पूछना चाहूँगा जो काले ऑटो आज तक चले, क्या आपने उनके ऊपर प्लेट्स लगाई? उनके तो आज तक मीटर्स तक नहीं चले जो रोड पे चले। मेटाडोर जो हैं, क्या आप स्टैंड्स की, हमारे ई रिक्शा के स्टैंड्स की बात करते हो, क्या मेटाडोर के आपने प्रॉपर आज तक स्टैंड बनाए? आप खुद ही कहते हो कि हम मेटाडोर के स्टैंड नहीं बना पाए, फिर आप हमारे, इसलिए मैं कहूँगा आप प्लीज़ हमारे ऊपर ज़बरदस्ती चीज़ें मत थोपो। एडमिनिस्ट्रेशन के साथ 1 to 1 है, हम एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके अपने फैसले कर लेंगे।